नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के तरह और मैं हूं किरण कौर फहाद और आज आपके लिए लेकर आई हूं आज का ये वीडियो जिसमें मैं बात करूंगी आपके सारे सवालों की। और क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए हैं। 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया है। एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा नहीं, बल्कि वो वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट था। उसमें रुजुता ने एलिफ सीड से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था। जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि हमें मिल्क से प्रॉब्लम है तो हम एलिफ सीड्स को कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी उसमें बताया गया था। आप उसको डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हम उसको फ्लेक्सीड की तरह ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। और किन किन चीज़ों में वो फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन लड़कियों की बॉडी में आयरन की कमी हो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनको लाइक PCOS की प्रॉब्लम है उनके लिए भी एलिफ सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी जो डीप डिटेल थी वो लास्ट वीडियो में मेंशन थी, बट आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि उसके अंदर इतने कम व्यूज़ आए। मुझे लगा कि आप लोग बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी जो कि आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे। एंड जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें एलिफ सीड्स के बारे में पता चला, वो जब खुद ये बता रही हैं कि कैसे आप एलिफ सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखा जाना चाहिए था। बट खैर आपके ऊपर है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही। बट आज आपके सवालों को ले लेते हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं। सुमन भारद्वाज का कमेंट है। सुमन भारद्वाज ने अभी लिखा है, उन्होंने लिखा, दीदी प्लीज बताइए कि जो बाल TE की वजह से झड़ गए हैं वो पूरी तरह से वापस तो आ जाते हैं ना, प्लीज बताइए दीदी। आ जाते हैं, मेरे बाल देख लो आप, मेरे बाल बिल्कुल आ चुके हैं। और आज मैंने फ्लैक्सीड जेल लगाया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं फ्लैक्सीड जेल लगाती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि फ्लैक्सीड जेल इम्प्योरिटी को निकालने के साथ साथ आपके बालों को भी अच्छा बना देता है। मैंने भी आज अपने बाल धोए थे, आप देख सकते हो। मैं कभी स्ट्रेटनर वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बाल अच्छे से स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि टी की प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया था तो वो बाल अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हाँ फ्लैट है, थोड़े उड़े उड़े से टाइप से। यहाँ से भी आप देखो तो थोड़ा सा ऐसा है। और जो बाल हैं उनको आने में टाइम लगता है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों का ना ऐसा रहता है कि कितने टाइम में आएगा, क्या बाल वापस हो जाएंगे। मैंने तो 3 महीने दवाई ले ली है, मेरे को कुछ असर नहीं पड़ा। मेरे डॉक्टर क्या मुझे सही दवा दे भी रहे कि नहीं करें। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आपके अंदर वो बात नहीं आ पाएगी। लाइक कि कोई भी चीज़ हम किसी पे क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि हम भरोसे पे तो पूरी दुनिया टिकी होती है ना, कि भाई हम विश्वास करके तो सब पे चलते हैं। तो अगर आप डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और दूसरी चीज़ आप सोचो, आपके बाल नॉर्मल लेंथ में जब भी अच्छे रहे हो उस फेस को सोचो। आपके बाल ऐसा कब हुआ कि भाई महीने में ही 4 इंच बढ़ गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा, कभी भी नहीं हो सकता कि 1 महीने में किसी के 4 इंच बाल बढ़ जाए। महीने में मुश्किल से आधा से 1 इंच भी उनका, जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उनके बाल बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है वो बाल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते। तो जब बाल नॉर्मल कंडीशन में आधे से 1 इंच बढ़ते हैं तो नॉर्मली कैसे आप, जब आपके बाल एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपके बाल इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट रखिए अपने डॉक्टर के ऊपर, ताकि जो भी वो बता रहे हैं, जिन भी ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं, जो भी चीज़ें वो आपको खाने के लिए बोल रहे हैं वो आपको लेनी है। और उनको कम से कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम 4 महीना देखिए। क्योंकि अगर आपकी बहुत ग्रोथ घट चुकी है तो भी एटलीस्ट 4 महीना दीजिए किसी भी ट्रीटमेंट को, ठीक है। फिर सुमन लिखती हैं, दीदी प्लीज़ रिप्लाई में सच में बहुत परेशान हूँ, ये बताइए कि टी के झड़ने वाले बाल वापस आ जाते हैं, थिकनेस में आ जाएंगे ना? थिकनेस की तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि थिकनेस के मामले में तो मेरे बाल भी उतने नहीं मतलब हुए हैं। मतलब ये है बालों का हिसाब, ये है, मतलब ये इससे डबल थे। अब आप समझ लो कि क्या कंडीशन है। थिकनेस की तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन टी के बाद बाल वापस आ जाते हैं। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? पहली बात तो सुमन भारद्वाज, परेशान होने की क्या जरूरत है यार, परेशान नहीं होना है। मैं मतलब कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती है कि यार हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और पता है इतने सारे लोग हैं, 1-2 बॉयज भी हैं, पता नहीं क्या मेरे से सिक्योरिटी में सेटिंग में कुछ गड़बड़ है या क्या है।
बहुत सारे लोग जो आपस में चैट कर रहे होते हैं ना, तो वो मुझे ठीक से पता नहीं चलता उस थ्रेड के बारे में। तो मैं देखूंगी आराम से मुझे टाइम मिल जाए तब मैं देखूंगी कि मुझे क्यों नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। बट एक चैट मैंने ऐसा पढ़ा था जिसमें बॉयज आपस में बातचीत कर रहे थे और कोई लड़के थे जो कि लखनऊ से थे, फिर वो आई थिंक साउथ में किसी साइड गए थे, फिर वो वापस आए, उन्होंने योगा और अच्छी डाइट से अपने बालों को वापस मतलब अपने बालों को मेंटेन किया है। तो यार जब लड़के कर पा रहे तो लड़कियों को क्या आफत है, लड़कियां क्यों नहीं कर रही हैं। और मैं मतलब सब इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ कि आप लोग बहुत दुखी हो जाती हैं एक तो बहुत जल्दी। दुखी नहीं होना है, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ये सब झेला है। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, मैं इतना रोई थी बिकॉज मेरे पास कोई नहीं था, कोई बताता ही नहीं था। किसी को हुआ भी होगा तो उसको रियलाइज नहीं हुआ होगा या उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। बट क्योंकि मेरे लिए मेरे बाल बहुत कीमती थे या मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस किया, इतनी रिसर्च करी, एंड देन आई केम टू नो कि मुझे टी की प्रॉब्लम हुई है। और जब मुझे वो दौर चला, वो 6 महीना गुजरा, तो मुझे इतना डिप्रेशन रहा, मैं इतनी परेशान रही, मैंने हर चीज़ ट्राई करी, कुछ भी समझ नहीं आया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं सबको अवेयर करूंगी इसके बारे में, और मैंने किया भी है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है सुमन, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और इसी यूट्यूब पर है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक वो लड़की हूँ जिसको कि ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। बट आज हमारी इस कम्युनिटी में, हमारी इस यूट्यूब के सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है। पता है जब तक आप परेशान होते रहोगे ना, आप किसी चीज के सोल्यूशन में नहीं जाओगे। जब भी आपको परेशानी आए, जब भी आपको एंजाइटी हो, आपको डिप्रेशन आने लग जाए ना, तो उस प्रॉब्लम में घुस जाओ कि क्यों हो रहा है मुझे ये। आपको जैसे ही समझ में आएगा कि मुझे इसलिए हो रहा है, देन उसके सोल्यूशन को पे स्विच करो, ना कि परेशान हो कि मेरे को परेशानी हो रही, मेरे को परेशानी। मैं समझ सकती हूँ कि बाल, और खासतौर से हमारे इंडियन कल्चर में तो बाल बहुत इम्पोर्टेंस इनकी बना दी गई है। हालांकि ऐसे नहीं है कि जिनके बाल चले जाते हैं वो उनकी लाइफ नहीं बचती है। भगवान ने सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन बनाई है। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी जो इस समय कैंसर पेशेंट हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं और उनको कीमोथेरेपी हो रही है। सोच के देखिए कि वो भी अपने बाल खो रहे हैं, लेकिन दे आर इन होप। उनका विल पावर इतना स्ट्रांग है, उनको मालूम है कि अगर उन्होंने बीमारी से अपने आप को ठीक कर लिया तो बाल आ जाएंगे। बाल और नाखून दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा बढ़ते हैं, प्रोसेस स्लो हो सकता है, ठीक। अच्छा, फिर स्नेहल कहती हैं थायराइड होगा तो हेलन सीड्स खा सकते हैं क्या? आप लास्ट वीडियो देखिएगा एक बार। स्नेहल सरदल, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, नाम में गलत बोल दिया तो। स्नेहल, आप जो अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है ना, मैं समझती हूँ कि आप सभी लोग उस वाली वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं जो कि पहले डली थी, लेकिन जो अभी वाला लेटेस्ट वीडियो है, इस वीडियो से ठीक पहले वाला जो वीडियो है, उस पर चेकआउट कीजिए। वहां पर रुजुता के सारे जवाब हैं जो भी आप पूछना चाहती हैं, थायराइड से लेके पीसीओएस से लेकर आफ्टर प्रेगनेंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की कमी, और भी बहुत सारे बोन से रिलेटेड चीजों के लिए भी उन्होंने ऑलिव सीड्स को फायदेमंद बताया है। कैसे ले सकते हैं ये भी उसमें जिक्र है, आप वो वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। एक है बुलेट तोहफा ही होगा ये, तोहफा। दीदी, आई एम जस्ट 70 years old and I face some hair loss around 17-15 and those hair are white material in bottom. It's normal or abnormal or tangent face running? देखो, एक तो पहली बात ये समझो, ये ऐसा 100वां क्वेश्चन होगा, मैं आपको लिख के दे दूं, कहीं ऐसा बता दो जब तक 100 बाल ना झड़े ना, ऐसा पगलाने की जरूरत नहीं है। 7 से 15 बाल लिखा हुआ है। 7 से 15 बाल तो मेरे कंघी करने में निकल जाते हैं। कंघी करने में क्या यार, मेरे तो ऐवे ही निकल जाते हैं 7 से 15 बाल। ये कोई टेलीविजन की फेस नहीं, कुछ नहीं है, चुपचाप शांति से बैठो, कुछ नहीं हो रहा। और जो व्हाइट एंड से बाल निकल रहे हैं ना, देखो हमारे बालों की एक एज होती है, लाइक कि उनको 4 साल रहना है, 5 साल रहना है, तो जब बालों की एज खत्म हो गई तो वो जड़ से निकल गए, और जब वो जड़ से निकले तो अपने पीछे एक व्हाइट बल्ब छोड़ते हैं, तो वो ही आपको दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और 17 साल में कोई परेशान नहीं होता है, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यंग बच्चे हो, मस्त रहो।
अच्छा, भावना ने देखो भावना कितनी मेरी वेलविशर हैं, उन्होंने बोला आपका इंतजार रहेगा। ये इस भावना से मुझे याद आया, एक और हमारी वेलविशर है यास्मीन। यास्मीन का कोई कमेंट नहीं आया इन दिनों, और यास्मीन को मलेरिया और शायद टाइफाइड भी हुआ था। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करके हमारे चैनल पे आए और फिर हम उनका हालचाल लें। बैश गेमर, मैम when I use shampoo my hair falls around 5 to 10 and I also have dandruff, are these connected, please tell मैम। डेंड्रफ की वजह से बाल नहीं झड़ते। डेंड्रफ एक गंदगी है जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो जाती है, स्कैल्प, वो बाल नहीं झड़ते उसकी वजह से। और इन्होंने बोला 5 से 10 बाल, अरे 5 से 10 बाल कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बॉयज के मामले में भी नहीं, गर्ल्स के मामले में भी नहीं। 5 से 10 बाल बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन लड़के लड़कियों से पूछो जो 400 बाल खो रहे हैं रोजाना, ठीक है, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर आपको डेंड्रफ हो रखा है तो आप एलोवेरा जेल लगाओ, ठीक है। अपने घर में एक फ्रेश एलोवेरा का प्लांट लगा लो, और जब भी आपको बाल धोने हो उससे ठीक आधा घंटा पहले एलोवेरा का वो जेल काट के और उससे अपनी स्कैल्प को मसाज कर लो। आई होप आप बॉय हो तो आप आराम से लगा लो, कि लड़कियों को थोड़ा जेल को निकाल के और फिर मिक्सी में पीस के लगाना पड़ता है, क्योंकि बाल थोड़े लंबे होते हैं। तो दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है, परेशान नहीं होना है। समीर उद्दीन ने लिखा है, और पीसीओएस में हेयर लॉस में भी ले सकते हैं। इन्होंने भी एलिसीड्स के बारे में पूछा था, ले सकते हो। विष्णु माया, इन्होंने विष्णु माया सीवी ने पूछा, हाउ मच टाइम टेक टू क्योर्ड विटामिन डेफिशिएंसी सिम्टम्स हेयर फॉल, प्लीज मेंशन। हाँ, विटामिन डेफिशिएंसी तो इट डिपेंड्स ऑन यू ना, कि आपकी बॉडी में कितनी जल्दी रिकवर हुई है। सपोज आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है, भाई आपको धूप में बैठना पड़ेगा। मैंने सबसे बोला, अगर आप नहीं बैठोगे, अभी आप लोग क्या कर रहे हो कोरोना में, अपने घर में बैठे हुए हो ना, बाहर तो नहीं जाते हो, एसी की हवा लेते हैं हम लोग और अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं। सूरज देवता के तो दर्शन हमें हो ही नहीं रहे, तो विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? सबसे बड़ा सोर्स तो वही है। और अगर विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में तो कैल्शियम जो है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। तो विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए, और चेक करवा लीजिए अपने डॉक्टर से सजेशन लेके। अगर विटामिन डी बहुत कम आ रहा है तो आपको विटामिन डी डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। और मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट्स दिखाए थे वो इंजेक्शन थे, और वो मुझे आई थिंक 6 इंजेक्शन लगे थे 3-3 दिन के गैप में। तो थोड़ा सा उनका पैच टेस्ट होता है, नहीं पैच टेस्ट नहीं बोलेंगे, टेस्ट होता है उनका। पहले आपको एक बार एक इंजेक्शन लगाया जाता है और थोड़ा एग्जामिन किया जाता है। आई थिंक आधा घंटा हुआ था। उसमें अगर आपको वॉमिट आती है या रैशेज हो जाते हैं या खुजली होती है या कुछ और दिक्कत आने लग जाती है या कुछ रेडनेस या कुछ और भी दिक्कत हो जाती है, तो फिर वो आपको इंजेक्शन कैरी ऑन नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी ठीक रहती है तो फिर आपको वो इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। और 3-3, 4-4 दिन के गैप में वो इंजेक्शन मुझे लगे थे। और कई बार ये होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर ठीक ठाक हो तो आपको वो खाने के लिए टैबलेट्स दे सकते हैं, या फिर वो एक शैशे आता है उसको आपको दूध में डाल के पीना पड़ता है, बट वो आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे। और सपोज कि अगर आपको कोई और विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो उसमें भी डॉक्टर ही आपकी हेल्प करेंगे। अगर डी की डेफिशिएंसी है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। लाइक मेरे साथ क्या था कि मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी और मेरी सिटिंग जॉब थी, और प्लस पढ़ाई और बाकी भी तैयारी का टाइम रहता था, तो मैं बैठी रहती थी। तो बैठने की वजह से मेरे बैक में पेन होने लग गया, और वो बैक पेन इतना बढ़ता चला गया कि मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया। तो मेरे हस्बैंड जो है वो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो जब वो आते थे तो मैं गेट नहीं खोलने जा पाती थी, क्योंकि मुझे इतना पेन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक लाठी मिल जाए तो मैं उठ के चली जाऊँ, वो बहुत प्रॉब्लम थी। तो फिर मुझे लगा कि क्या हो रहा है, फिर कुछ एक ऐसा टाइम आ गया कि मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया, मैं चल भी नहीं पा रही थी। मुझे बैक में इतना दर्द था, बहुत पेन हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे सारे तमाम टेस्ट कराए, सब ठीक था। मेरा इवन MRI भी हुआ बोन का। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि मेरे अंदर बहुत विटामिन डेफिशिएंसी थी, तो मुझे उन्होंने इंजेक्शन की सलाह दी थी। आप भी ये करा सकते हो, ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। सिद्धि नहीं, मेकओवर बाय फार, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन PCOD एंड PCOS? इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं ना। सिद्धि यादव ने लिखा है, हे आई एम 18 years old, आई हैड सो मच थिक हेयर्स बट सिंस माई 10th आई एम सफरिंग हेयर प्रॉब्लम. I had long and shiny hairs, but now they are rough and are so thinning.
जब भी बालों की चमक जाती है तो समझ लीजिए कि आपके बालों में डेफिशिएंसी होनी शुरू हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे बाल एक टाइम पे ऐसे थे कि लोग मुझे पूछते थे कि क्या लगाते हो, कैसे ट्रीट करते हो, क्या करते हो। अच्छा, बचपन में ये भी था कि बचपन में मम्मी जो थी ना मेरी, वो क्या करती थी कि लोहे की कढ़ाई में रीठा, आंवला, शिकाकाई और मेहंदी मिक्स करके वो भिगा देती थी। फिर जब वो काली हो जाती थी एकदम अच्छे तरीके से, फिर वो मेरे बालों में लगाती थी। उससे पहले मैं हेयर ऑयल करती थी। तो ये मेरी डेली, मतलब जब भी शैम्पू करना था, इसका एक हिस्सा था मेरे रूटीन का। फिर मैं बाहर पढ़ने, मतलब हॉस्टल में रहने लग गई, फिर जॉब से बाहर आ गई, फिर बाहर मेरी शादी हो गई, तो फिर मैं ये सब करना मेरा छूट गया। तो उसके बाद से मेरे बालों में चीज़ें, दिक्कतें आने लग गई। मुझे टाइफाइड भी हो गई, मुझे डेंगू भी हो गई, तो मेरी सारे डेफिशिएंसी इतनी बढ़ गई कि मेरे बालों की जो हालात है वो ख़राब होते चले गए। तो वो वाली शाइन तो नहीं है, वो तो आप देख भी सकते हो कि वो शाइन तो नहीं है। लग ही रहे होंगे आपको कि ये रफ है बाल, तो उतने नहीं है, रफ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो वाली बात नहीं है। तो भाई आपकी तो एज कम है, आप तो भाई खाओ पियो, आप तो भाई इस समय आपको मेवे खाने चाहिए। पता नहीं एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करो। बहुत कम एज में अगर बाल ऐसे हो रहे हैं तो सही नहीं है, क्योंकि जो 18 to 25 वाली एज होती है ना, उसमें बाल बहुत अच्छे रहते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं होता, ऐसे बाल कभी नहीं आते। हाई ऑन स्लो डाइट में पूछा है, डू वी हैव टू रोस्ट द एलिप सीड्स बिफोर एडिंग टू द मिल्क? कर सकते हैं, और आप लड्डू बना के भी खा सकते हो, जिसमें कि आप गुड़ और नारियल, जो सूखा नारियल होता है, उसको मिक्स करके लड्डू बना सकते हो। इरफान चौहान ने पूछा है, मैम मैंने अपना वेट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है, जो वेट लूज करते हैं ना, इनको बहुत बालों के झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कई लोगों के साथ देखा है। प्लीज़, अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, लड़का ज़्यादा से ज़्यादा 4 और लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो अपना वजन 1 महीने में घटाओ। बहुत ज़्यादा हद पड़ रही है तो लड़कियां 3.5 घटा लो, लड़के 5 किलो घटा लो। लेकिन इससे ज़्यादा आप घटाओगे ना, आपकी बॉडी रिफ्लेक्स मारेगी सीधे। आप सोचिए कि जैसे मैं बताऊं, मेरा करंट वेट 67 है, और व्हेन आई वाज 2015 में मेरी शादी हुई थी, और मैं तब 56-7 के बीच में थी। तो यानी कि 5 सालों में मेरा 10 किलो वजन बढ़ा है, यानी कि हर साल मेरा 2 किलो वजन बढ़ा है। अब मैं अचानक से सोचूं, मतलब उस वजन को बढ़ने में 5 साल में 10 किलो, ठीक। अब मैं चाहूँ कि नहीं यार, मैं तो ये 10 किलो वजन 1 महीने में घटा लूंगी, क्या ये पॉसिबल है? क्या बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगी? जो चीज़ 5 सालों में हुई है उसको मैं अचानक से 1 महीने में घटा लूँ तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी होगी। और मैंने आपको हमेशा ही एक बात बोली है कि जब भी आपकी बॉडी में नुकसान होगा, उसका सबसे पहला रिजल्ट आपके बालों पे नजर आएगा। इसलिए ऐसी कोई भी जल्दबाजी या गलतफहमी अपने साथ दिमाग में मत पालिए कि जल्द से जल्द वजन घटा लेंगे तो फिट हो जाएंगे, बल्कि आपको और नुकसान हो जाएगा। आप अपने बालों की हालत देख के रोने लग जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग कीटो डाइट करते हैं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी किसी को भी कीटो डाइट करने का। कीटो डाइट में मैंने बहुत सारे लोगों को इसलिए रोते हुए देखा है कि भाई उनके बाल झड़ने लग जाते हैं और भयंकर झड़ते हैं। तो प्लीज, जिन लोगों को वजन कम करने की वजह से बालों की झड़ने की प्रॉब्लम हुई है, वो मेवे, अनार, चुकंदर, पालक, मशरूम, फिश, ये सारी चीजें खाना शुरू कर दो आज से, अभी से। ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में आपको अनार और बादाम शामिल करना होगा, तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अगर आप किशमिश खा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर आप खा सकते हो तो दिन में 2 से 3 किशमिश आपको खानी है। स्किन भी अच्छी होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है। और अगर किसी को लग रहा है कि मुझे पीसीओएस की वजह से बाल झड़ रहे हैं, 150 ग्राम किशमिश ले लो, उसको पानी में अच्छे तरीके से धो लो ताकि इम्प्योरिटी दूर हो जाए। और उसके बाद 150 ग्राम जो आपकी किशमिश है उसको 1 कप पानी में उबाल लेना है। मतलब उबालना कैसे, पहले वो मैं बताती हूँ। 150 ग्राम किशमिश ले ली हमने, 1 कप पानी ले लिया हमने, 1 कप पानी को हमने उबाल लेना है। जब वो अच्छे तरीके से खौल जाए ना, तो उसके अंदर किशमिश डाल देनी है और फिर ढक्कन बंद कर देना है। तो इसको लगभग 5-6 घंटे तक के लिए ऐसे रहने देना है। बाद में वो जो पानी है ना उसको पीना है, ठीक। और किशमिश में बाद में खा लेंगे, बट वो जो पानी है ना वो आपके वजन को कम करेगा, ठीक। और
ये मैंने लेटेस्ट ही पढ़ा है और मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट मुझे ऐसे याद है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ती थी तो एक लड़की थी जो कि ये करती थी, हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो वो यही फॉर्मूला फॉलो करती थी एंड उसकी स्किन बहुत अच्छी थी। तो आज जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और जल्दी मैं भी इसे फॉलो करूंगी। तो दोस्तों ये थे आज के सारे सवाल जो भी मैं ले पाई हूँ। अगर छूट गए हैं तो कल ले लिए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। किसी को भी किसी भी हाल में हमें लिख भेजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स। हम समस्याओं का समाधान नहीं भी कर पाएंगे तो बातचीत तो करेंगे, और हो सकता है कि हमारे जो भी इस सर्कल के लोग जो है ठीक हुए हैं वो आपको कोई अच्छा सजेशन दे पाए। तो प्लीज 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 परेशान नहीं होना है किसी ने भी। दूसरी बात, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। मेरे से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं सब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं मतलब नहीं कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं कर रहे होंगे। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था वीडियो कि कैसे आप बालों को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट करें। मुझे नहीं लग रहा कोई कर रहा है। खैर, मेरा काम आपको बताना है, फॉलो करना आपके ऊपर है और खुश रहना भी आपके ऊपर है। आप जैसा खुश रहेंगे हम भी वैसे ही खुश रहेंगे। और मुझे आपको रोज वीडियो देनी है और आपको मुझे शगुन देना है। उस शगुन में आपने मुझे देना है क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए